हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम हंग असेंबली जो पॉलिटी का एक टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसको तीन हिस्सों में देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है, इससे रिलेटेड जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है, और पहली बार ऐसा कब हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में। ठीक है, आज़ादी के बाद ऐसा कब 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 हुआ पहली बार। तो ये न्यूज में क्यों है, आप जानते हैं कि इलेक्शंस हुए, उनका रिजल्ट आया। तो 5 स्टेट्स में हुए थे, 4 स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी थी। तो तमिलनाडु में यहाँ पे टोटल सीट जो है वो 234 है। ठीक है, तो इस 234 सीट के अकॉर्डिंग वहाँ पे 80 सीट चाहिए होती है मेजोरिटी के लिए। ठीक है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 118 सीट नहीं मिल पाए। टीवीके को, जो विजय की पार्टी है, उसको सिर्फ 108 सीट मिले थे। डीएमके को, ठीक, द्रविड़ मुक्ति कझगम, उसको मिले थे 59 सीट। और एआईएडीएमके जो थी उसको सिर्फ 47 सीट्स मिले थे। ऐसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 सीट मिले थे और बीजेपी को 1 सीट मिला था। तो किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिल पाई। इसी सिचुएशन को बोलते हैं हंग असेंबली, जब किसी के भी पास 50% +1 वोट नहीं हो, उस सिचुएशन को बोलते हैं हंग असेंबली, या हिंदी में त्रिशंकु विधायिका। ये विधानसभा में हो सकती है और लोकसभा में भी हो सकती है। ठीक है, उस सिचुएशन में ये गवर्नमेंट का जो गवर्नर है, गवर्नर का सिचुएशनल डिस्क्रिशन यानी कि परिस्थितिजन्य विशेषाधिकार हो जाता है कि वो किसको सीएम अपॉइंट करे। ठीक है, नौ, तो वही जो ये प्रावधान है सिचुएशनल डिस्क्रिशन का, यानी कि परिस्थितिजन्य विशेषाधिकार का, इसको हम देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, परिस्थितिजन्य विशेषाधिकार, आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164, ये दोनों मिलाकर के पढ़ना चाहिए। 164 में जो नियुक्ति है उसके बारे में दिया गया है कि जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो कैसे होगी, गवर्नर कैसे करेगा। इसमें ही दिया गया है कि यदि मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, यदि बहुमत किसी को भी नहीं मिलता है, उस केस में जो आपका गवर्नर है वो अपने विशेषाधिकार स्वविवेक से काम करेगा। और स्वविवेक का जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है, स्वविवेक जो शब्द है वो लिया गया है आर्टिकल 163 में। यहाँ पे लिखा गया है कि यदि कुछ ऐसे मतलब विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में जो गवर्नर है उसको मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना, ठीक है, मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना स्वविवेक से कार्य करना होगा। ठीक, ये जो स्वविवेक शब्द है ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। आपका क्या बोलते हैं, जो प्रथाएं होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, जब ऐसी परिस्थितियां आई संविधान लागू होने के बाद 1950 के बाद, जब अन्य अन्य राज्यों में ऐसी परिस्थितियां आई, तो उसके साथ ही स्वविवेक का इस्तेमाल कैसे करना है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस उसमें आए, तो उससे ये चीजें क्लियर हुई धीरे धीरे।
तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहला केस कब आया था और उस सिचुएशन में जो गवर्नर था उसने अपने स्वविवेक का जो इस्तेमाल किया था वो कैसे किया था। ठीक है, तो जो परिस्थिति जन विशेष अधिकारी किसका है, गवर्नर का, या ये स्टेट्स में गवर्नर का, और लोकसभा में यानी कि सांसद में राष्ट्रपति का। दोनों के आर्टिकल्स अलग अलग है। आज हम गवर्नर का देख रहे हैं, तो इसमें 163 एंड 164। अगर सीधे सीधे सिर्फ उस शब्द के बारे में बात करें तो 163। ओके, तो पहली बार कब हुआ ये, हम पहले देखेंगे विधानसभा में पहली बार कब हुआ। विधानसभा इलेक्शन जो होते हैं उनमें पहली बार कब हुआ, तो सबसे पहला केस था मद्रास का। मद्रास उस समय डिवाइड नहीं हुआ था, जो कि बाद में लैंग्वेज के बेस पे जो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, राज्य पुनर्गठन जो वो आया था, एक्ट आया, उसमें फिर इसको बांट दिया गया, आंध्र प्रदेश बना और अलग अलग भाषा के हिसाब से राज्य बने। उससे पहले इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक का कुछ हिस्सा सबका मिला के इसमें बना हुआ था। तो जब इसमें इलेक्शंस हुए 1951-52 में, तो किसी को भी बहुमत, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ठीक है, कांग्रेस को भी नहीं मिला। उस सिचुएशन में गवर्नर ने जो सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी जो थी आईएनसी, जिसके पास जैसे यहाँ पे 108 सीट है, सबसे बड़ी पार्टी टीवी के है, वैसे ही उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी ये, तो बड़ी संख्या इसके पास थी। तो आईएनसी को मौका दिया गया। यहाँ से ये प्रथा बनी कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको सरकार बनाने का मौका दिया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे जो मुख्यमंत्री अपॉइंट किया था वो थे सी राजगोपालाचार्य। नेहरू जी ने इनको सीएम के पद के लिए नामित किया था। और ये उस समय जो चुनाव हार गए थे, तो इनको 164 का जो आर्टिकल सब क्लॉज 4 है, उसमें जो 6 मंथ के अंदर एमएलए एमएलसी बनना होता है, उस हिसाब से बाद में ये विधान परिषद से इनको एमएलसी बनाया गया था। ठीक है, ये हो गई विधानसभा में पहली बार। अब लोकसभा में पहली बार कब हुआ ये, 1989 में। 1989 का जो नवा आम चुनाव था, जनरल इलेक्शन था, उसमें किसी को भी बहुमत नहीं मिला। यहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्म किया था वो किया था जनता दल, जो वीपी सिंह की पार्टी थी, और बीजेपी ने यहाँ पे सरकार बनाई थी। तो ये पहली हंग असेंबली थी लोकसभा की। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया कि ये न्यूज में क्यों है, इसके रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, यहाँ डिस्कस किया, और पहली बार कब कब हुआ था, मद्रास में, और 1989 में हुआ था आपके संसद में, लोकसभा में। ठीक है, थैंक यू।